सवाल है, चिराग पासवान को हाजीपुर में जब अम्बेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किए हैं उसके बाद दूध से धोया गया है, क्या कहेंगे इसको? अब कुछ लोग संकुचित विचारधारा के लोग हैं जो आज भी संकीर्ण विचार में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। हम लोग देश को मजबूत करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग बिहार को मजबूत करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आप सब इस बैठक में आए हैं और 11:30 बजे से भीषण गर्मी में बैठे हुए हैं। इसके लिए मैं इस मंच से आप सबों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। आज इस बैठक का महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि आरा लोकसभा में नया इतिहास कैसे रचा जाए। पहले भी हम जीते हैं एनडीए प्रत्याशी के रूप में। हमारे बड़े भाई आर.के. सिंह जी यहाँ से पहले भी चुनाव जीते हैं, लेकिन इस निश्चिंता में हमारा एक एक वोट नहीं छूटना चाहिए कि हम जीत रहे हैं। हम आप सब हमारे परिवार के सदस्य हैं, आप सब हमारे भाई हैं, गार्जियन हैं। हम आपके बीच नेता के रूप में यहाँ नहीं आए हैं, आपके भाई और आपके परिवार के सदस्य के रूप में निवेदन करने, आग्रह करने और निवेदन करने आए हैं कि अपने अपने बूथों का जिम्मेदारी ईमानदारी से हम लोगों को निभाना। बड़ी संख्या में हमारी माता बहनें भी आई हैं। आप सबों से भी हम आग्रह करेंगे कि एक एक वोट महत्वपूर्ण है। और हमारे पूर्व में हमारे मंच पर बैठी है भाजपा की नेत्री बोल रही थी कि महिला शक्ति कहीं कमजोर नहीं है, सच में कमजोर नहीं है, नारी सब पर भारी। उस दिन आप लोग केवल इतना कर दीजिए कि घर में चूल्हा तभी जलेगा जब पहले जाके कमल पर बटन दबेगा। अगर आप घर में चूल्हा नहीं जलाएंगी तो सब लोग अपने अपने घर से जरूर निकलेंगे और पहले कमल का बटन दबाएंगे। हम सबों के माननीय सांसद जी को यहाँ से बहुमत से चुनाव जिताएंगे और देश में मजबूत सरकार बनाते हुए यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाएंगे। अपने अपने बूथों का अगर ईमानदारी से हम लोग जिम्मेदारी ले और एक एक वोट पर नजर रखना है। हम और आप सबों से एक निवेदन करना चाहते हैं कि वैसे मतदाता हर गांव में हर बूथ पर, हमको मालूम है कि हर गांव में हर बूथ पर 10, 20, 50 मतदाता ऐसे हैं कि कोई पटना जाके बैठा है, कोई बनारस जाके बैठा है, कोई दूसरे शहर में बैठा है। तो उन लोगों को अपने अपने बूथ पर टीम बनाइए 5-5 लोगों का और फोन करिए और उनको याद दिलाइए कि जब छठ होता है, दीपावली होती है, घर में शादी ब्याह होता है, तो आप सब लोग आते हैं गांव में। तो ये महापर्व है, ये 5 साल का लोकतंत्र का सबसे महापर्व है। इसमें आप सब लोग आग्रह करिए और उनको बुलाइए कि अपने बूथ पर आए और कमल का बटन दबाकर आर.के. सिंह को फिर से सांसद बनाए, ताकि ये फिर से भारत सरकार में मंत्री बने और आरा का जो बहुमुखी विकास हो रहा है उसको और आगे बढ़ाया जाए। अगर हम अपने बड़े भाई माननीय सांसद और भारत सरकार के मंत्री के कार्यों का उल्लेख करूं तो दिन भर बीत जाएगा। आरा के सब लोग हैं, आप सब देखते होंगे कि पहले गुमटी पर कितना जाम लगता था, घंटों हम लोग जाम में फंसे रहते थे। जब से माननीय सांसद के रूप में आप सबों ने आर.के. सिंह जी को चुना और भारत सरकार के मंत्री के रूप में इन्होंने जो कार्य किया है, पूरे भारत के ऊर्जा के क्षेत्र में जो इन्होंने काम किया है, उसके लिए पूरे भारत के लोग इनको जानते हैं। और ये हम लोगों के लिए गर्व की बात है कि हमारे सांसद इन्होंने कितना बड़ा काम किया। और आरा के लिए आप लोगों ने देखा होगा, ओवर ब्रिज बना, सड़कों का चौड़ीकरण हुआ और मूल समस्या से जो जूझता था आरा शहर, जहाँ पानी से जाम लगता था और आप सब नगर के रहने वाले लोग और गांव के लोग जब बाजार जाते थे तो जाम रहता था नली, और बरसात में तो नली के पानी रोड पर आता था। तो हमारे माननीय सांसद जी का ध्यान गया और इन्होंने उस पर काम किया। आज चकाचक नली बना हुआ है, कहीं पानी लगने की कोई समस्या नहीं। तो ये छोटे छोटे काम हैं। अगर बड़े कामों का हम उल्लेख करें पावर सेक्टर के क्षेत्र में तो सैकड़ों इन्होंने उल्लेखनीय काम किए हैं। अब हम सबों का बारी है छोटे छोटे चीजों को भुलाना है, छोटा छोटा चीज को लेकर आपस में मतभेद नहीं रखना है। ये सांसद जी के करीबी हैं और हमारा इनसे विवाद है तो हम इनके साथ नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं करना है। सांसद जी के आप सब करीबी हैं, माननीय मंत्री जी के सब लोग करीबी हैं। ऐसा मन में भाव मत रखिए कि कोई अत्यंत
के करीब है तो हम उससे दूर है, मन में ये भाव नहीं रखना है। हम कृष्णा जी से भी कहेंगे, हमारे जिला परिषद के सदस्य हैं, आप महिला हैं, आप 2 वर्ष से जिला परिषद के चुनाव में जीती है तो निश्चित रूप से जनता में आपका साथ है। आप मजबूती से अपने क्षेत्र में लगिए। और यहाँ सैकड़ों हमारे जनप्रतिनिधि सभा में आए हुए हैं, हमारे प्रमुख जी साहब से आए हुए हैं। आप सब लोग एकदम प्रतिबद्ध हो जाइए कि एक एक वोट को अपने बूथ पर हमको गिरवाना है और आरके सिंह को फिर से यहाँ से चुनाव जिताकर भारत सरकार का मंत्री बनाना है। ये शपथ लेकर जाना है। और आज जो है ये क्वार्टर फाइनल है भैया, आप सब ये क्वार्टर फाइनल में हैं। आज इतनी गर्मी में आप लोगों ने बैठकर क्वार्टर फाइनल जीत लिया। अब नामांकन के दिन सेमीफाइनल होना है और सेमीफाइनल नामांकन के दिन और वोटिंग के दिन फाइनल। ये गर्मी जितना भी रहे, आप लोगों का गर्मी इससे ज्यादा होना चाहिए वोट देने का और वोट दिलवाने का। आप लोगों में उत्साह ज्यादा होना चाहिए। और हम 2 लाइन बोलेंगे। आप सब लोगों ने आज पसीना गिराया। आज जो गर्मी का पारा था और इस बैठक में इतने देर तक बैठकर आप सब लोगों ने पसीना गिराया है। तो जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं, इतिहास बदलते हैं। तो आज सब लोग ये शपथ लेकर यहाँ से जाएंगे और माननीय सांसद और आप सबों के भारत सरकार के मंत्री आरके सिंह जी को पिछली बार से ज्यादा मतों से चुनाव जिताने का संकल्प लेकर जाना। अगर हमारी बातों से आप सब सहमत हैं तो एक बार दोनों हाथ उठाकर हमारे माननीय सांसद जी को पुनः उनसे ज्यादा मतों से जिताने का आप संकल्प लीजिए। इतना दबना चाहिए, इतना दबना चाहिए कि हमने अपना वोट दे दिया। नहीं, आप सब सजग सिपाही हैं, आप सब प्रबुद्ध साथी हैं, आप सब नेता हैं। आपको अपना वोट अपने परिवार का वोट तो देना ही है, अपने परिवार के बगल के परिवार का, अपने टोले का, अपने मोहल्ले का। अगर सब हम लोग संभाल लें तो यहाँ से नया इतिहास बनेगा। और इतना यहाँ आप सब इतना मार्जिन बढ़ा दीजिए कि आगे से कोई विरोधी लड़ने का हिम्मत ही नहीं जुटा है। माननीय सांसद जी यहाँ के सांसद है, भारत सरकार के मंत्री हैं, चुनाव आप लड़ते हैं, ये नामांकन करते हैं, भारत सरकार में नीति बनाते हैं, ऊर्जा सेक्टर में अच्छा काम करते हैं, विकास के क्षेत्र में अच्छा काम करते हैं। क्षेत्र के लोग अगर आरा से पटना को दिल्ली पहुंचते हैं तो कोई कोर कसर नहीं रखते हैं। हमने मंत्रालय में जाकर देखा है, अगर आरा का कोई भी व्यक्ति पहुंचता है, कोई भी समस्या रहता है, चाहे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ समस्या रहता है, उसको विशेष इनका ध्यान रहता है। तो ये सब अपना काम कर रहे हैं। अब चुनाव लड़ना हम लोगों की जिम्मेदारी है, ये हम लोगों का काम है कि पिछले बार को रिकॉर्ड को हम लोग और कैसे आगे बढ़ाए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने हमसे बात की और उन्होंने हमको विशेष जिम्मेदारी दिया कि आप जाइए और अपने भाई परिवार, आप सब हमारे गार्जियन भाई परिवार हैं, सबसे निवेदन करिए। नामांकन में राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी भी आएंगे और हम अपने सांसद महोदय, भारत सरकार के माननीय मंत्री आगे भैया जी से निवेदन करेंगे, इस मंच से आप समूह को निमंत्रित करेंगे। हम तो निमंत्रण दे ही रहे हैं, वो भी निमंत्रित करेंगे और एक बड़ा जन संलाप लेकर हम लोग को नामांकन के दिन आना है, ताकि हम लोग का ताकत देखकर सामने का विरोधी घबरा जाए और जिस दिन वोट हो वो इतिहास बन जाए और इस पर मार्जिन इतना बढ़े कि आने वाले लोकसभा के अगले चुनाव में कोई प्रत्याशी सामने आने का हिम्मत नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः एक बार अपने सभी मित्र साथी जो यहाँ आए हैं, बड़े लंबे समय से आप लोगों ने बैठकर इस सभा का मान बढ़ाया है, इसका चर्चा बैठक का सम्मान बढ़ाया है, इसके लिए पुनः आप सबों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपने वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत। एनडीए गठबंधन जिंदाबाद।